नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलंदशहर की परम डेयरी मिल्क प्लांट का कारा कारनामा सामने आया है। दूध के नाम पर बनाया जा रहा सफेद जहर, कोलकाता की लैब रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सभी प्रोडक्ट के सैंपल फेल पाए गए हैं। प्लांट में बने मिल्क प्रोडक्ट खाने लायक नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है, न्यूज वन इंडिया पर स्थानीय लोगों का बड़ा दावा, मिल्क प्रोडक्ट में कास्टिक सोडे का इस्तेमाल किया गया है। साबुन बनाने में होता है कास्टिक सोडा का इस्तेमाल। मिल्क प्लांट से दूषित पानी भी निकलता है। आसपास की खेती खराब कर रहा मिल्क प्लांट, दूषित पानी से बीमारियों का खतरा भी मंडराता है। तो मिल्क प्रोडक्ट में कास्टिक सोडे का इस्तेमाल होता है। साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है। मिल्क प्लांट से दूषित पानी भी बाहर निकलता है। आसपास की खेती खराब कर रहा मिल्क प्लांट, दूषित पानी से बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। क्या आप जहरीला दूध पी रहे हैं? जिसे आप दूध समझ रहे हैं वो जहर तो नहीं। बिना गाय भैंस के देश में बहती दूध की नदियां। जी हां, ये सवाल हम यूं ही नहीं उठा रहे। इसके पीछे है कोलकाता की लैब रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के जरिए सामने आया है कि बुलंदशहर के परम डेयरी मिल्क प्लांट में जो दूध या दूध से बने जो प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं वो दूध नहीं बल्कि जहर है। इसका मतलब दूध नहीं जहर पीता है इंडिया। और कोलकाता की लैब रिपोर्ट इस पर मोहर भी लगाती है, क्योंकि परम डेयरी मिल्क प्लांट के सभी सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। आजकल की भीड़भाड़ की दुनिया में लोग इतने व्यस्त हैं कि वो गांव में जाकर या भैंस की डेयरी पे जाकर दूध नहीं ले पाते, लेकिन उन सबको दूध की ज़रूरत होती है। उनके घर में बच्चे होते हैं, घर के बुजुर्ग होते हैं, चाय के लिए, दूध पी का सेवन करना के लिए, यानी कई अलग तरीके होते हैं जिसमें दूध बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हमारे लिए दूध कहाँ से आता है? फैक्ट्रियों से आता है। उन फैक्ट्रियों पे जिनका मार्केट में ब्रांड की तरह एक नाम होता है। ऐसी ही एक फैक्ट्री के बाहर हम खड़े हुए हैं, परम फैक्ट्री। ये वो परम फैक्ट्री है जो एक ब्रांड है जिसने कई तरह की एनओसीज ले गए हैं, कई तरह के रजिस्ट्रेशंस करा रखे हैं और कई जगह इसका दूध भी जाता है, पनीर जाता है, खोया जाता है, मावा जाता है और जो घी है वो जाता है। यानी कई अलग अलग ब्रांड्स के कई अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। लगभग दिवाली के आसपास 60 सैंपल इस फैक्ट्री से भरे गए थे। जिन सैंपलों में काफ़ी कोई शिकायत ये थी कि जो इसका पाउडर बनता है दूध वाला, वो दूध पाउडर में डिटर्जेंट मिलाया जाता है जो कि काफ़ी हार्मफुल होता है। जिस डिटर्जेंट से हम लोग घरों में कपड़े धोते हैं, कपड़ों पे लगे हुए दाग साफ करते हैं, उस डिटर्जेंट को ये कंपनी के जो लोग हैं वो दूध में इंसान को खिलाते हैं। बुलंदशहर के इस प्लांट में सालों से जहरीला दूध बनाया जा रहा है और लोग इसे पी भी रहे हैं। अब जब सच सामने आया है तो क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, आप खुद ही सुन लीजिए। कि इस फैक्ट्री के जो दूध है उसमें डिटर्जेंट मिलता है जिससे कपड़े धोते हैं, पिलाओगे? नहीं। क्यों नहीं पिलाओगे? तो बीमारी की जड़ है सब ज़्यादा। बीमारी की जड़ है। तुमको पता थी कभी ये बात कि इसमें डिटर्जेंट मिलता है? नहीं, पता तो नहीं थी हमको। कभी सुनी थी? कभी अफवाहों में? सुनी भी नहीं हमने तो। सुनी नहीं, लेकिन क्योंकि हमने इसमें काम ही नहीं करा। यदि पता चले इसका जो दूध है, इसका जो घी है, वो घर में जो कपड़े धोने में डिटर्जेंट इस्तेमाल होता है ना, उससे बना है, तो इस्तेमाल करोगे? नहीं करेंगे। क्यों? नुकसानदायक है। नुकसानदायक है। क्या क्या नुकसानदायक? शरीर के लिए हानिकारक है। जब डिटर्जेंट शरीर में जाएगा तो नुकसान तो होगा ही शरीर को। वहीं प्लांट के बाहर स्थित चाय की दुकान पर मौजूद लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। इन लोगों ने बताया कि प्लांट के अंदर कास्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है और कास्टिक सोडे से ही मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कि जो सामने होता है उसकी आंखों से कुछ नहीं बच पाता है, कुछ नहीं छुप पाता है। भाई क्या नाम है आपका? रिंकू सिंह। रिंकू, यहाँ पे कितने टाइम से आपकी चाय की दुकान है? मेरी 8-10 साल हो गई जी। 8-10 साल हो गए। तो जो दूध इस्तेमाल करते हो वो इसी सामने वाली फैक्ट्री का करते हो?
हाँ, मजबूरी में यहाँ से भी कर लेते हैं, गांव से भी लाते हैं। गांव से भी लाते हो, मजबूरी में यहाँ से कर लेते हो। यहाँ जो दूध इस्तेमाल करते हो वो कैसा दूध होता है? वो तो सर पाउडर का ही दूध है। पाउडर का दूध जी। तो इस्तेमाल करोगे? नहीं, नहीं करोगे? नहीं क्यों करेंगे। परेशानी है ना इस दूध में। दूध में परेशानी है। जी। शिकायतें तो आती रहती होंगी, सुनी भी होंगी लोगों के मुंह। हाँ, आती रहती हैं। किस तरह की शिकायतें सुनी होंगी? फट भी जाता है दूध, हाँ, दूध फट भी जाता है। केमिकल का तो है ही दूध, ये केमिकल का मिला हुआ दूध है। दरअसल पिछले साल खाद्य विभाग ने इस प्लांट पर छापा मारा था, जिसके बाद सैंपल पहले लखनऊ भेजे गए। लखनऊ की लैब रिपोर्ट में सभी सैंपल फेल हुए और फिर इन सैंपलों को कोलकाता भेज दिया गया। इस पूरे मामले पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हाँ, हम लोगों टीम के साथ गए थे दीपावली में अभियान में रूटीन चेकिंग पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने कई नमूने घी का, दूध का और स्किम्ड मिल्क पाउडर का भी नमूना संग्रहित किया था। इसमें से स्किम्ड मिल्क पाउडर का नमूना अनसेफ आया था, तो फिर हम लोगों ने नोटिस भेजी थी नियमानुसार। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है ये खाद्य कारोबार करता जो हैं उनके द्वारा जो है रेफरल लैब के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था। तो हम लोगों ने उसे जो है कार्यालय में जो नमूने रखे थे उनके जो है उसमें से एक नमूना जो है कलकत्ता भेजा था रेफरल लैब में जांच के लिए। कलकत्ता से भी इनकी जांच रिपोर्ट जो है असुरक्षित प्राप्त हुई है। तो अब इनके खिलाफ जो है मुकदमा दायर करने के लिए आयुक्त के यहाँ पत्रावली भेजी है। आयुक्त के यहाँ परमिशन मिलते ही इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। वहीं इस पूरे मामले पर सिटी मजिस्ट्रेट जगदम्बा सिंह का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। हाँ, ये दीपावली के पहले इसकी सैंपलिंग की गई थी, जो जांच में भेजी गई थी। सेंट्रल लैब से अनसेफ की रिपोर्ट आई हुई है और उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट, चूँकि संबंधित फर्म के खिलाफ रिपोर्ट तभी ACGM के यहाँ दर्ज होती है जब वहाँ खाद्य सुरक्षा आयुक्त के यहाँ से परमिशन मिल जाती है। वो रिपोर्ट भेजी गई है, परमिशन आते ही ACGM के यहाँ मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। हाँ, खाद्य सुरक्षा जब तक आयुक्त का कोई निर्देश नहीं होगा, चूँकि रिपोर्टिंग की जा चुकी है और अनसेफ की रिपोर्ट भी आई है, तो जब तक वहाँ से कोई आदेश नहीं होगा तब तक यहाँ से कार्रवाई। यद्यपि इस संबंध में DO फूड से अभी वार्ता करूँगा, उनसे फ़ोन मिलाया जा रहा है, उनका नॉट रीचेबल बता रहा है। लेकिन जहाँ तक क्षेत्रीय इंस्पेक्टर द्वारा जो सूचना दी गई है यही है, खाद्य सुरक्षा आयुक्त के यहाँ से जो ही परमिशन मिलेगी तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। बहरहाल दूध को लेकर कोलकाता की लैब रिपोर्ट सभी के लिए चौंकाने वाली है। अब प्रशासन को इस और बड़े कदम उठाने होंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में ना जाने कितने लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और अब इस पूरे मामले पर न्यूज़ 1 इंडिया के कुछ सवाल हैं। दूध के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ आखिर क्यों? तो दूध के नाम पर आखिर लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? और दूसरा सवाल, अब तक क्यों नहीं की गई कोई भी कार्रवाई? तीसरा सवाल, कार्रवाई नहीं होने के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? चौथा बड़ा सवाल, क्या प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है खेल? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या परम डेयरी मिल्क प्लांट पर कार्रवाई होगी? अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए बड़ा सवाल ये कि क्या अब कार्रवाई होगी या नहीं? तो न्यूज़ 1 इंडिया के ये महत्वपूर्ण सवाल हैं कि अब तक क्यों नहीं की गई कोई भी कार्रवाई इस पूरे मामले पर। तीसरा बड़ा सवाल, कार्रवाई नहीं होने के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? चौथा बड़ा सवाल जो न्यूज़ 1 इंडिया पूछता है, क्या प्रशासन की मिलीभगत से ये पूरा खेल चल रहा है? और पांचवा बड़ा सवाल, क्या परम डेयरी मिल्क प्लांट पर अब कार्रवाई होगी? तो ये वो तमाम सवाल हैं जो न्यूज़ 1 इंडिया पूछता है, क्योंकि मिलावटखोरी से न जाने कितने लोग परेशान हैं और उनका भी यही कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। खबर लखनऊ से, जहां धर्मांतरण मामले में ATS की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सामूहिक धर्मांतरण की साजिश रच रहा था उमर। 1956 को दोहराने का सपना देख रहा था उमर। ATS को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें 1956 का जिक्र है। 1956 में लगभग 3,80,000 लोगों ने एक साथ
बौद्ध धर्म अपनाया था। पूछताछ में उमर गौतम ने खुलासा किया, धर्म परिवर्तन कराने में एक व्यक्ति को 2 से 3 महीने लगता है। तो क्या 1956 में जो स्थिति थी उसे दोहराने की कोशिश थी उमर गौतम की? यह सबसे बड़ा सवाल है। धर्मांतरण मामले में एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सामूहिक धर्मांतरण की साजिश रच रहा था उमर गौतम। 1956 को दोहराने का सपना देख रहा था उमर गौतम। आपको बता दें कि 1956 में लगभग 3,80,000 लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात में मौजूद अपने पैतृक गांव परौंख पहुंचे हैं। राष्ट्रपति कोविंद जैसे ही अपने गांव पहुंचे तो वो नजारा भावुक कर देने वाला दिखा। उनके पैतृक गांव परौंख के पास बने हेलीपैड पर लैंड करने के बाद राष्ट्रपति ने झुककर अपनी जन्मभूमि को नमन किया और मिट्टी को माथे पर लगाया। तो उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे जब रामनाथ कोविंद पहुंचे अपने पैतृक गांव, उन्हें धरती को छुआ, अपनी मिट्टी को माथे पर लगाया और नमन किया। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि आगामी विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2022 में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ने की बात गलत है। साथ चुनाव लड़ने की बात भ्रामक और तथ्यहीन है। यूपी और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। तो मायावती ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि भारतीय मीडिया की तरफ से जो प्रसारित किया जा रहा है खबर वो गलत है और ऐसे में बीएसपी सिर्फ और सिर्फ पंजाब में ही गठबंधन में है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं आखिर मायावती ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने जिसमें साफ जिक्र किया है कि बीएसपी चुनाव उत्तराखंड और यूपी में अकेले लड़ेगी। मायावती ने लिखा है कि मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से एक खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा आम चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीएसपी मिलकर लड़ेगी। ये खबर पूर्णतः गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है तथा बीएसपी इसका जोरदार खंडन करती है। तो मायावती ने ट्वीट कर इस बात को साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी के भी साथ गठबंधन के मूड में बीएसपी नहीं है। तो वहीं सपा ने 11 जिलाध्यक्षों को हटा दिया है। गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा के जिलाध्यक्ष हटाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर के जिलाध्यक्ष भी हटाए गए हैं। श्रावस्ती, गोंडा, ललितपुर, भदोही के भी जिलाध्यक्ष हटा दिए गए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर के जिलाध्यक्ष को हटा दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होने पर यह कार्रवाई की गई है। कई जिलों में नामांकन नहीं कर पाए सपा प्रत्याशी, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई है। नामांकन न करवा पाने पर ये कार्रवाई हुई है। तो निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने जिलाध्यक्षों पर कार्रवाई की और उन्हें हटा दिया है जिलाध्यक्ष पद से। रामनगरी अयोध्या पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत में कहा
कि वो श्री राम मंदिर बनने के बाद दर्शन के लिए जाएंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या में अभी किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। इस बार के चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि यूपी में गैर भाजपा सरकार बनाने जा रही हैं, हर एक राजनेता के साथ वो खड़े हैं। देखिए प्रसपा अध्यक्ष से संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला की खास बातचीत। अयोध्या हमेशा ही सियासत का अखाड़ा बनी रही है और राजनेताओं ने कई बार अयोध्या के रास्ते विधानसभा की कुर्सी संभाली है। आज हमारे साथ अयोध्या पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी हैं, जो न कि सिर्फ बड़े एक नेता ही हैं बल्कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, आज आप अयोध्या पहुंचे? देखिए, हम आए थे, भंडारा था एक आश्रम में, और परशुराम दास जी के भी यहाँ पर आ गए आश्रम में, तो बस आशीर्वाद ले लिया है। वहाँ भी ले लिया, यहाँ भी लिया है, और आशीर्वाद लेकर के बस तैयारियाँ हैं 2022 की। 2022 में क्या भतीजे के साथ चाचा रहेंगे इस बार? देखिए, मैंने एक गैर भाजपावाद का नारा दिया है 1.5 साल 2 साल पहले, तो सबको मेरे साथ आना चाहिए, मेरी बात को मानना चाहिए। और अगर सब लोग पूरा विपक्ष इस तरीके से भाजपा को हटाने के लिए इकट्ठा हो जाए तो बड़ी आसानी से भाजपा यहाँ से हट जाएगी। लेकिन जिस अयोध्या में आज आप आए हुए हैं, अयोध्या में संतों का आप आशीर्वाद भी लिए हैं। कई सारे संत अयोध्या में भाजपा को विकास करने की बात कहते हैं, आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, 4 साल से ऊपर हो रहे हैं और भाजपा सरकार को 7 साल हो गए मोदी जी को। अभी तक एक भी रोड बनी नहीं है, एक भी रोड नहीं बनी है अयोध्या में। जो भी बनाए थे मैंने बनाए थे, तो इनका विकास का तो ऐसा ही है, मंदिर मस्जिद चलेगा, हाँ, लेकिन अब मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। जितने भी वादे किए थे सब इनके अधूरे निकले, कोई वादा पूरा नहीं किया है। अगर वो तो 1 ही महीने चला लगभग, अगर ये 2-3 महीने चल जाता तो क्या हाल होता। सर, मेरा अगला सवाल है, आप अयोध्या में साधु संतों का आशीर्वाद लिए लेकिन रामलला का दर्शन नहीं किए। इससे पहले भी आप आए थे, रामलला का दर्शन नहीं किए। अब मंदिर बनने दो, हैं, मंदिर बनने दो, करेंगे, हैं। अब तो रामलला बेचारे वैसे ही हैं, हम तो कह रहे जल्दी बने, जल्दी दर्शन करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मंदिर बनने दें, जल्द ही दर्शन भी होगा। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया। बलरामपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की प्रत्याशी बीए 3rd ईयर की छात्रा आरती तिवारी का निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गया है। शनिवार को जिले के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में आरती ने नामांकन किया। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की आरती तिवारी और समाजवादी पार्टी की किरण यादव ने नामांकन पत्र खरीदा था, लेकिन किरण यादव समय पर नामांकन दाखिल नहीं कर पाई थी। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। बीए की छात्रा आरती ने बनाया रिकॉर्ड। प्रदेश की सबसे कम उम्र की होंगी जिला पंचायत अध्यक्ष। 21 साल की आरती का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय। यूपी के बलरामपुर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का दिन नाटकीय तरीके से संपन्न हुआ। यहां जिला कलेक्टर में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी आरती तिवारी ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी की घोषित प्रत्याशी किरण यादव नामांकन करने पहुंची ही नहीं, जिसके बाद आरती का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय हो गया, जिसकी औपचारिक घोषणा आगामी 29 जून को की जाएगी। दरअसल बीजेपी ने वार्ड नंबर 17 चौधरी हीड से अपनी सबसे कम उम्र की जिला पंचायत सदस्य 21 वर्षीय आरती तिवारी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी ने अपनी समर्थित प्रत्याशी की सूची जब जारी की थी, तब आरती के चाचा श्याम मनोहर को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उलटफेर करते हुए आरती के चाचा श्याम मनोहर ने अपनी भतीजी आरती को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद भारी जन समर्थन से आरती को जीत हासिल हुई। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को करीब 8500 मतों से हराया था। आइए आपको बताते हैं कि आरती तिवारी आखिर है कौन।
आरती तिवारी की उम्र महज 21 साल है। आरती MLK PG कॉलेज में BA तृतीय वर्ष की छात्रा है। परिवार की राजनीतिक विरासत को देखते देखते आरती बड़ी हुई है। आरती ने अपने चाचा श्याम मनोहर तिवारी की प्रेरणा से ही राजनीति की राह को चुना है। चुनाव से पहले युवा पंचायत सदस्य उम्मीदवार आरती ने घर घर जाकर लोगों से गांव के विकास के लिए वोट मांगे थे। गांव के लोगों ने भी आरती के युवा नेतृत्व पर भरोसा किया और उन्हें अपना कीमती वोट देकर जीत दिलाई। की पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? MLK PG कॉलेज बलरामपुर से। आपको राजनीति में आने, आप राजनीति में कैसे आए, किसी के कहने पे क्या? जी, हमारे पापा और चाचा प्रधान थे, हम उन्हीं की प्रेरणा से राजनीति में आए और जनता का सेवा करने का अवसर मिला हमें। आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या है? जी, हमारे यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क के मतलब बहुत कम अभाव है। हमारे यहाँ लड़कियाँ बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए भी कुछ करें, उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और उनको आगे बढ़ने का कुछ प्रयास करें। बहरहाल आरती अब युवा लोगों की पसंद है, इसलिए आरती को लोगों ने अपना कीमती वोट देकर विजय बनाया है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन आरती को बधाई देने वालों का तांता अभी भी लगा हुआ है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो लखीमपुर खीरी के निघासन में ग्रामीणों ने प्रधान की मदद से लकड़ी का पुल बना डाला है। बाढ़ के पानी से रास्ता बंद हो गया था, जिससे ग्रामीणों के सामने समस्या पैदा हो गई थी। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। बाढ़ ने जब दो गांवों के बीच डाली दरार, ग्रामीणों ने समस्या को किया दरकिनार। प्रधान की मदद से बना लकड़ी का पुल, बारात को लेकर जा रहे दूल्हे ने किया उद्घाटन। लखीमपुर खीरी के निघासन विकास खंड के ग्राम पंचायत बैल्हा के गांव मिठुई में बहतिया नाले से संपर्क मार्ग पर बाढ़ के कारण पानी भर जाने की वजह से आवागमन बाधित हो गया था। ग्रामीणों के सामने आने जाने की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। इस बड़ी समस्या को हल करने के लिए सभी ग्रामीण नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हाजी रफीक अहमद से जाकर मिले। ग्राम प्रधान ने लकड़ी का वैकल्पिक पुल बनाए जाने की बात ग्रामीणों से कही। पुल निर्माण कार्य में अपनी तरफ से 25,000 रुपए का सहयोग ग्राम प्रधान ने दिया। ग्रामीणों ने बांस बल्ली लकड़ी से निर्मित वैकल्पिक पुल का 2 दिन में निर्माण कर दिया। खरीद के यहाँ प्रधान जी सलाह ली गई, तो प्रधान जी कहें चलो हम भी सहमत हैं, चलो बना लो। तो हम लोग पूरा गांव मिलकर बनाए अपने आप। अच्छा, इस लकड़ी के पुल में किसी स्थानीय जिम्मेदार या किसी उसने मदद की? कोई मदद नहीं, यहाँ कोई शुरुआत नहीं हुई, ना सांसद ना विधायक ना कोई यहाँ पर नहीं आते मांगने आते हैं वरना नहीं आते हैं। 50,000 लमसम लोग, कोई मदद नहीं हुई, यहाँ कोई शुरुआत नहीं होती। वहीं जब पुल बनकर तैयार हुआ तो मिठुई गांव निवासी सोनू की बारात बहराइच को जानी थी। ग्रामीणों ने नेक के रूप में दूल्हे से 1 रुपए का सिक्का लिया और बारात लेकर जा रहे दूल्हे से नवनिर्मित लकड़ी से बने पुल का उद्घाटन फीता कटवा कर किया। दूल्हा बारात लेकर लकड़ी के पुल से चलकर रवाना हो गया। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए अवध जायसवाल की रिपोर्ट। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।